Good morning, 12th class. Today we will read lesson 3, Deep Water from Flamingo. पहले इस लेसन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे. विलियम डगलस वॉज एन अमेरिकन राइटर. विलियम डगलस एक अमेरिकन लेखक थे. ही वॉज बॉर्न इन मेन, मिनेसोटा. वो मिनेसोटा के मेन में पैदा हुए थे. दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक ऑफ मैन एंड द माउंटेन्स. यह पाठ उनकी बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है. दिस डील्स विथ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर. यह जो जीवन है ना, उसके एक बचपन के अनुभव को वर्णन करता है. ये जो लेसन है उसके बचपन के एक अनुभव को वर्णन करता है. वन डे ही वेंट टू अ स्विमिंग पूल. एक बार वह स्विमिंग पूल पर जा रहे थे. स्विमिंग पूल जहाँ पर तैरने जाते हैं, तैराकी सीखने जाते हैं. अ बॉय थ्रू हिम इनटू अ पूल. एक लड़के ने उसे एक ताल में फेंक दिया था. ही वॉज नियरली ड्रॉन इन द स्विमिंग पूल. वह लगभग तालाब में डूबने ही वाला था. दैट वॉज टेरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर हिम. इस भय पर काबू पाने के लिए उसे एक अनुभव हुआ, मतलब वो इस अनुभव से बहुत ज़्यादा डर गया. द चाइल्डहुड इंसिडेंट क्रिएटेड फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड. और इस से उसके मन में पानी के लिए डर पैदा हो गया. इट टुक सेवरल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ टू ओवरकम दिस फियर. कई साल लग गए उसको इस डर से वापस यानी बाहर आने में. बट ही वॉज एबल टू कॉन्क्योर द फियर विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन. लेकिन साहस और दृढ़ निश्चय से उसने अपने डर पर काबू पा लिया. आइए डिटेल में पढ़ते हैं. द ऑथर हैड एन एवर्शन ऑफ वाटर सिंस हिज चाइल्डहुड. लेखक अपने बचपन से ही पानी से डरा करता था. व्हेन ही वॉज ओनली 3 or 4 years ओल्ड हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया. जब वो केवल 3 या 4 साल का था, उसके पिता उसको कैलिफोर्निया की एक बीच पर ले गए. He and his father stood together in the waves. वो और उसके पापा दोनों ही लहरों के बीच में खड़े थे. He hugged on his father. उसने अपने पिता को गले लगाया हुआ था. But the waves knocked him down and swept him over. लेकिन लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर आ गई. ही वॉज फ्राइटेंड. वो तब से डर गया. हिज फादर लाफ्ड. उसके पिता हंसने लगे. बट द वेव्स क्रिएटेड अ फियर द ऑथर्स माइंड. लेकिन उन लहरों ने उसके मन में एक डर बैठा दिया. वैन द ऑथर वॉज 10 or 11 years ओल्ड. जब लेखक 10 या 11 साल का था, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विम. उसने तैरना निश्चय किया. उसने कहा कि वो तैराकी सीखेगा. देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा. YMCA याकीमा के YMCA में एक तालाब था. इट ऑफर्ड हिम गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग. उसने ऑफ़र की थी उसे स्विमिंग सीखने का एक अच्छा अवसर, यानी उसे एक अच्छा अवसर मिला था स्विमिंग सीखने के लिए कि वह उसी तालाब में जाएगा. द पूल वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एंड शैलो एंड. ये जो पूल था लगभग 2 या 3 फीट ही गहरा था, ज़्यादा नहीं था. वाइल इट वॉज 9 feet डीप एंड अदर एंड. जबकि दूसरी तरफ ये 9 फीट का होता है. The drop was gradual. One day he took a pair of water wings and went to the pool. यह गहराई जो है ना लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ रही थी. The drop was gradual. One day एक दिन उसने अपने took a pair of water wings. तैरने वाले पंख आते हैं जैसे फिशेस के होते हैं, इस तरीके से आर्टिफिशियल आते हैं, उनको लिया, उन पेयर को लिया और पूल की तरफ चल दिया. ही वॉज अलोन एट द पूल. वो पूल पर अकेला था. ही फेल्ट अफ्रेड टू गो इन टू द वाटर अलोन. और अकेले पानी में जाने में उसे डर लग रहा था. ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल. वो पूल के किनारे बैठ जाता है. जस्ट देन अ बिग 18 years ओल्ड बॉय केम देयर. उसी समय वहाँ पर एक 18 साल का बड़ा सा बच्चा आता है. ही पिक्ड अप द ऑथर एंड थ्रू हिम इनटू द पूल. वो लेखक को पकड़ता है और उसे पूल में गिरा देता है. द ऑथर वॉज टेरिफाइड.
लेखक डर जाता है, बट ही डिड नॉट लॉस हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन वह धैर्य नहीं खोता है. ही थॉट दैट व्हेन हिज फीट टच्ड द बॉटम ऑन द पूल ही वुड मेक अ जंप अपवर्ड एंड वुड कम टू द सरफेस. वह सोचता है कि जब भी उसके पैर पानी के तल को छुएंगे तो वह जोर से जंप मारेगा और फिर वह पानी की ऊपरी सतह पर आ जाएगा. फाइनली ही वुड लाई फ्लैट ऑन एट पैडल ऑफ द एंड ऑफ द पूल. अंततः वह पानी की सतह पर सीधा लेट जाएगा और तैरकर तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएगा. बट व्हेन ही वेंट डाउन, लेकिन जब वह नीचे गया, द 9 feet seemed like to 90 feet. 9 फीट का जो गैप था वो लगभग ऐसे लग रहा था जैसे 90 फुट का हो. बट वैन हिज फीट टच द बॉटम, लेकिन जैसे ही उसके पैर बॉटम तक जाते, ही गैदर्ड करेज एंड मेड स्प्रिंग अपवर्ड. वो साहस इकट्ठा करता और ऊपर की ओर कूद जाता. ही केम अप रादर स्वेली. वह धीरे धीरे ऊपर आ रहा था. वेन एवर ही ओपनड हिज आइज, जब कभी उसने अपनी आंखें खोली, ही सॉ नथिंग बट वाटर. उसे कुछ नहीं दिखा केवल पानी के अलावा. ही वॉज सफोकेटिंग. उसका दम घुट रहा था. ही बिकेम पैनिकली. वह बहुत ही डर रहा था. ही ट्राइड टू क्राई बट नो वर्ड्स केम आउट. वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था. हिज लेग्स सीम्ड पैरालाइज्ड एंड वर रिगिड. उसको ऐसे लग रहा था जैसे उसकी टांगों में पैरालाइज हो गया और वो अकड़ी पड़ी हों. पैरालाइज यानी जिससे कोई काम ना कर सके, एक बॉडी का सुन्न हो जाना. इंस्टीड ऑफ कमिंग अप, ऊपर आने की बजाय, ही वेंट डाउन एंड डाउन. वो नीचे जा रहा था. अ ग्रेट फोर्स सीम टू पुल हिम अंडर द वाटर. और बहुत ताकत लग रही थी उसे पानी से ऊपर आने में. ही ट्राइड टू स्क्रीम बट कुड नॉट. वो चिल्ला रहा था, चिल्लाना चाह रहा था बट नहीं चिल्ला पा रहा था. ओनली हिज हार्ट एंड पॉन्डिंग इन हिज हेड शोड दैट ही इज अलाइव. केवल उसका जो क्रिया थी, मतलब उसका जो ऊपरी हिस्सा और सिर उस पर दिख रहा था, जिससे वह अपने आप को जीवित महसूस कर रहा था. ही सक्ड फॉर एयर बट गॉट वाटर. वो हवा को अंदर ले रहा था लेकिन उसके मुंह में पानी जा रहा था. ही लुक्ड फॉर द रोप्स, लैडर, वाटर विंग्स बट देयर वाज नथिंग एक्सेप्ट वाटर. वह सोच रहा था कि उसको कुछ मिल जाए, या तो रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए, पर वहाँ पर पानी के अलावा कुछ नहीं था. एंड देन देयर वॉज अ लाइट. तब एक प्रकाश नज़र आया. ही वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर. और वह पानी से बाहर आ गया. ही फेल्ट दैट हिज आइज एंड नोज वर आउट ऑफ द वाटर. उसने पाया कि उसकी आंखें और नाक पानी से बाहर हैं. बट हिज माउथ वॉज स्टिल अंडर द वाटर. लेकिन उसका मुंह अभी भी पानी के अंदर था. देन ही अगेन फाउंड हिमसेल्फ गोइंग डाउन. और उसने देखा कि वो फिर से नीचे जा रहा है. ही अगेन रिमेंबर टू मेक अ लीप व्हेन हिज फीट टच द बॉटम. फिर उसे ध्यान आया कि जब भी वो नीचे जाएगा वो ऊपर की तरफ जंप करेगा. बट नथिंग हैपेंड. लेकिन कुछ नहीं हो रहा था. ही थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. उसको लगा कि वो अब मर जाएगा. ही सीज्ड ऑल एफर्ट. उसने सारे प्रयास कर लिए. ही फेल्ट एज इफ़ ही वॉज गोइंग टू बिकम अनकॉन्शियस. और उसे लग रहा था कि अब वो बेहोशी की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो पानी का लेवल है ना वो बढ़ रहा था, अचेत हो रहा है. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, डगलस रीगेन्ड कॉन्शियस. डगलस को फिर से चेतना आ गई. ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टमक नियर द पूल. और उसने स्वयं को पेट के बल पर तालाब के पास लेटे पाया. ही वॉज वॉमिटिंग. उसे वॉमिटिंग आ रही थी. द बॉय हु हैड थ्रोन हिम आउट इन टू द पूल वॉज स्टैंडिंग नियर हिम. लड़का जिसने उसे पूल से बाहर खींचा वो उसके पास खड़ा था. ही वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग. वह तो कह रहा था लेकिन मुझे लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है, मैं तो केवल मजाक कर रहा था. उसने कहा कि भाई वह डूब रहा था और उसने उसे खींचा, लेकिन उसने कहा कि वह तो मजाक करता, उसे बुद्धू बना रहा था. समवन सेड द डगल्स हैड नियरली डाइड. किसी ने कहा कि डगल्स तो लगभग मर ही चुका था. बट ही वॉज ऑल राइट नाउ. लेकिन अब वो ठीक है. आफ्टर सम आवर्स ही वॉकड बैक टू हिज होम. कुछ घंटों के बाद वो अपने घर वापस आया. बट ही वॉज वीक एंड लेग्स वर ट्रेम्बलिंग. लेकिन वो बहुत कमज़ोर था और उसकी टांगें काँप रही थी. आफ्टर दैट इंसिडेंट अ हंटिंग फेयर रिमेन्ड इन हिज हार्ट. उस घटना के पश्चात उसके हृदय में बार बार आने वाला
डर बैठ गया। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, वह कभी ताल पर वापस नहीं गया। ही फियर्ड वाटर एंड ट्राई टू अवॉइड इट, और वह पानी से डरने लगा। द फियर ऑफ वाटर रिमेन्ड विद हिम एज ईयर्स रोल्ड आउट, यह सालों तक उसके साथ रहा, यह डर उसके साथ रहा। ही ट्राइज हिज बेस्ट ओवरकम दिस फियर बट रिमेन्ड विद हिम, उसने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वह उस डर को नहीं निकाल पाया। फाइनली 1 अक्टूबर ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, अंत में उसे एक इंस्ट्रक्टर मिला। विद हिम ही प्रैक्टिस्ड फॉर अ 5 days वीक, और वह 5 दिन तक प्रयास करता रहा। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू स्विम, इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया कि किस तरीके से स्विमिंग करनी चाहिए, एक एक स्टेप के माध्यम से। ही टॉट हिम हाउ टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल, किस तरीके से उसे पानी के अंदर मुंह रखना और पानी को बाहर निकालना है। एंड देन हाउ टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और किस तरीके से नोज़ को ऊपर रखना और पानी अंदर ले जाना है। ही रिपीटेड एन एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, उसने ये एक्सरसाइज को लगभग 100 बार किया। स्टिल ही वंडर्ड वेदर ही वुड टेरिफाइड व्हेन ही वुड अलोन इन द पूल, अब उसे उस दिन का अचंभा हो रहा था कि जब वह भयभीत होगा और अकेला होगा। इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फियर, और वह अपने डर से वापस निकला। द ऑथर वेंट टू लेक वैनवर्थ इन द न्यू हेमिस्फीयर, ही ड्राइव्ड ऑफ डॉक एट द ट्रिक्स आइलैंड, और उसने ट्रिक्स आइलैंड पर किया। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, वो लगभग 2 माइल तक चला स्टैम्प एक्ट आइलैंड के। ओनली वंस ही फेल्ट सम फियर, उसे कुछ डर लगा। व्हेन ही वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो बिल्कुल बीच में था। बट सून ही ओवरकम फियर, लेकिन शीघ्र ही वह बाहर आ गया। देन ही स्वैम बैक एंड शाउटेड विद जॉय, और जब वह वापस आया तो खुशी से चिल्लाया। दस फाइनली ही वॉज एबल टू कॉन्कर हिज फियर ऑफ वाटर एंड स्विम, इस तरीके से वह पानी पर तैराकी के माध्यम से विजय पा सका। I hope you will all understand this lesson. If you have any doubt, you can ask. Bye. Have a nice day.